हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और क्वेश्चंस सीरीज़। तो दोस्तों इसमें हम आज बात करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही डेली लेटेस्ट लीगल मोटिवेटेड अपडेट्स लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि दिवसवापन का सही विकल्प है। देखिए दिवसवापन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अनहोनी बात होता है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए बात करें अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे संधि विच्छेद। तो इसमें पूछा गया आपसे आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें पहले ढंग से। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए, तो चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आदूत का अर्थ है। तो देखिए आदूत का अर्थ है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए। आदूत का अर्थ बोल रहा है यहाँ पे, तो आदूत का अर्थ होता है आपका सम्मिलित करना, सम्मानित करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आगृत का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आधारित होना। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भावोद्दीपक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मन को उत्तेजित करना। तो देखिए इस वाला क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें असंगत है। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है जहाँ स्वावलंबन का, दूसरा आपका बोला गया है यहाँ पे बी में अभाव का होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका वहाँ राष्ट्रीय उत्थान तथा समृद्धि का। इसके बाद लास्ट है आपका मुख कदापि नहीं देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहचान ही गए होंगे क्यों है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव उस काल में हुआ जब मुगलों का शासन था। तो बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्माओं का बैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एस सी के, साथ ही यूके पीएससी के भी, और इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के, तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हैं। ये आपके ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, वचन एवं कर्म का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको इसमें रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो देखिए यहाँ पे कारक बोल रहा है, कृष्ण ने गाना गाया, कारक बताना है आपको, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। तो देखिए इसका होगा संबोधन, संबोधन होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंगले झाँकना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, बंगले झाँकना बोल रहा है। तो देखिए इधर उधर की बात करना ये तो बिल्कुल नहीं है। व्यर्थ में समय नष्ट करना, बंगले झाँकना बिल्कुल नहीं है इसका भी। उत्तर ना दे सकना, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चैनल पे नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी पलित होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मिट्टी पलित होना। तो देखिए इसमें सबसे पहला है घोड़ों के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा बोल रहा है ये मिट्टी में खाद देना, ये भी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है हालात या इज्जत खराब होना। तो मिट्टी पलीत होना, हालात या इज्जत खराब होना, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके अलावा क्या बोल रहा है नेक्स्ट में धन बर्बाद होना, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े चैनल में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, यह निम्नलिखित में किस कहावत का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, कहावत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को आप पहले ढंग से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये पहला अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो देखिए यहाँ पे विश्वास की बात कर रहा है, विश्वास बड़ी चीज़ है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है ये आंखों के अंधे गांठ के पूरे, ये भी बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं पत्थर,
विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें। इसके बाद एक और देख लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आम के आम गुठलियों के बिल्कुल दाम। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, दांत काटी रोटी। तो दांत काटी रोटी का अर्थ बताना है आपको इसमें। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दांत कटी बोल रहा है ये, दांत कटी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्रोध होना, दांत कटी रोटी होना का अर्थ बोल रहा है ये क्रोध होना। तो बिल्कुल नहीं है ये तो। घनिष्ठ मित्र ये भी नहीं होगा। चकित होना, तो देखिए दांत कटी रोटी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सी इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, संकट में होना। बिल्कुल ये भी नहीं है संकट में होना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप लोग मेरे हिसाब से तो सभी जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार के आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे सिंपल तो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे। तो देखिए पानी पानी होना, तो लज्जित होना, सही है क्या ये। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। पानी पानी होना, भीग जाना, बिल्कुल सही है ये। फिर बोल रहे हैं डूब जाना, पानी पानी होना, नहीं ये भी नहीं है। फिर सूखी होना, ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भीग जाना। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कई फ्रेंड्सों को इसमें लज्जित होना सही लगा होगा, तो आप बताइए लज्जित होना किसका सही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब मुहावरा कौन सा मुहावरा होता है जिसका करेक्ट आंसर होता है लज्जित होना। तो चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। आप अपनी भक्तिपरक संगीतमय रचना के कारण सूरदास कवि हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना है तो सूरदास कवि जी की इसमें आपको रचना के, किस रचना के कारण ये भक्ति परम जो इनकी रचना थी किस कारण से इनकी सूरदास कवि कहा जाता था। तो देखिए इनकी श्रेष्ठतम के कारण कहा जाता था, काली चई के कारण कहा जाता था, महत्वपूर्ण के कारण कहा जाता था, या अनूठे का कारण कहा जाता था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका श्रेष्ठतम के कारण। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें काव्य में भक्ति जीवन दर्शन एवं कवित्व की बहती है। तो क्या बहती है इसमें, देखिए पहला बोल रहा है धारा बहती है कि गंगा बहती है कि त्रिवेणी बहती है कि बयार बहती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गंगा बहती है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, उनकी वाणी से असंख्य खिल उठे एवं निर्जीव जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। तो तो दोस्तों देखिए उनकी कवि जो उनकी वाणी से असंख्य खिल उठे और निर्जीव जनता को एक नया जीवन की उत्साह मिला। तो किस चीज़ से मिला, देखिए देखते हैं, पहले रचनाएं से मिला, फिर हृदय पुष्प से मिला, नवीन विचार से मिला, या मनोभाव से मिला। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नवीन विचार थे। तो उनके नवीन विचार थे, इस कारण जो जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला था। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कवि सूरदास जी की बात कर रहे हैं। फिर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों कई बार प्रश्न में ऐसे पूछ दिया जाता है आपको, देखिए मिश्र वाक्य है, जैसे मिश्र वाक्य है उसकी परिभाषा दे दी जाएगी, उसमें लिखा जाएगा। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए आपको हम बता देते हैं मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, जब एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा प्रधान, देखिए सबसे पहले आपको ढंग से बता देते हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपका मिश्रित वाक्य होता है इसमें एक प्रधान होता है यहाँ पे उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो पहचानने का तरीका है मिश्रित वाक्य को, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे यदि क्योंकि आ गया कभी, ठीक है, मतलब बीच में जैसे आपसे यहाँ पे दो पूछ लिया, इसके बीच में जैसे क्योंकि आ गया, तथापि यद्यपि आ गया, तथापि आ गया, ताकि आ गया, जो आ गया, जिसमें आ गया, मानो आ गया। तो जिस प्रकार के शब्दों से जोड़ता है दोस्तों इसे ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। और एग्जाम्पल बता देते हैं दोस्तों हम आपको एक इसका भी, जैसे जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ों को जोड़ रहा है ये आपस में, इस कारण इसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन के बारे में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए मिश्रित वाक्य के बारे में बोल रहा है ये। तो इसमें देखिए सबसे पहले परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है बच्चे दौड़ रहे हैं और अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार के दोस्तों हमने आपको भी बताया था कि इसमें क्या होता है, पहला प्रधान तो उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए यहाँ पे जो अध्यापक है वो बच्चों पर क्या है, बच्चों पर आश्रित है, क्योंकि वो उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा में दोस्तों। आपसे परीक्षा के अंदर है दोस्तों, ऐसे ही 100% क्वेश्चन है जो आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि वो आपसे सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछेगा दोस्तों। तो हम आपके लिए अब डेली इसी प्रकार के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल रहा है झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, झूठ मत बोलो, सबसे पहले तो आप प्रश्नवाच्य की बात करें तो प्रश्नवाच्य तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है। नकारात्मक भी दोस्तों है या नहीं है, तो दोस्तों ये भी नकारात्मक नहीं है। निषेधवाचक, निषेधवाचक तो दोस्तों निषेधवाचक से पहले एक बार नीचे वाले की बात कर लेते हैं। विधिवाचक तो दोस्तों विधिवाचक भी नहीं है, तो इस प्रकार ये निषेधवाचक है। दोस्तों हम आपके लिए इसकी जल्दी से जल्दी जो पूरी विशेषताएं होती है, मतलब इनकी प्रश्नवाचक की इनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम आपके लिए दोस्तों जल्दी लेके आने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, चेतन का विलोम है। तो दोस्तों चेतन का विलोम बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अस्थिर, जड़, जड़त या जा। तो दोस्तों ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से बात कीजिए तो दोस्तों जड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुरंत का हास्य है। तुरंत का हास्य है बोल रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लानित। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी डेली अपडेट्स लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परिवर्तन का अर्थ है। प्रवर्तन का अर्थ बोल रहा है ये। तो प्रवर्तन का अर्थ होगा आपका, देखिए सबसे पहले तो प्रसिद्ध, बिल्कुल प्रसिद्ध तो नहीं है इसका। प्रेरणा, प्रवर्तन का बोल रहा है ये प्रेरणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रलोभन बिल्कुल नहीं होगा, प्रयोजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, प्रवंचना का समानार्थी है। तो देखिए यहाँ पे समानार्थी का क्वेश्चन पूछ लिया है। समानार्थी की बात करें तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ठगी और द्वितीयता। चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से थे दोस्तों यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हैं और एक आपका जो है रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उससे पहले ये वाला पॉइंट ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आप जो इसका करेक्ट आंसर होता है उसी पे आप करेक्ट कर देते हैं, जबकि जो गलत होता है यहाँ पे पूछा जाता है कि गलत कौन सा है, उसको आपको फिल करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी। डी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, निराशा में संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों देखिए आप सबसे पहले तो आप लोग सोचे कि सिलेबस में आपके संधि का ज़्यादा लिखा हुआ है पार्ट, तो कहीं आप संधि को ही ज़्यादा ना पढ़ ले। तो दोस्तों आप संधि को भी ढंग से पढ़िए, पर संधि से ज़्यादा बढ़िया दोस्तों आप, जैसे इसमें कई बार क्या विशेषण के पूछ लेता है, विशेषण से पूछ लेता है कि विशेषण का, जैसे आपको देखिए यहाँ पे लगभग बता देते हैं आपको, एक बार प्रश्न दे दिया जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, एक में तो आपका करेक्ट दे देगा, बाकी 3 में गलत दे देगा, तो आप क्या गलत को कर देंगे तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस कारण आप उसकी परिभाषा को भी ढंग से पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, निराशा में संधि विच्छेद होगा। तो देखिए आप सबको आता ही होगा निराशा का करेक्ट आंसर नी प्लस आशा, क्योंकि यहाँ पे जो अ वर्ण है ये आशा को बना रहा है और ये जो न है ये निर को उपसर्ग लगा के बना रहा है। देखिए इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ ले रहा है ये कि दीपावली का संधि विच्छेद होगा। तो दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो देख लेते हैं इसके भी। दीपो प्लस वली बिल्कुल गलत है ये तो। दीप प्लस अली बिल्कुल, ये तो बहुत बिल्कुल ही गलत है ये तो। दीप प्लस आवली, दीप प्लस आवली आपको बोलने में सही लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि इसमें संधि का ढंग से यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद दीप प्लस अवली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों ये किस प्रकार से बना गया देखिए यहाँ पे, दीप प्लस एवली, जो ये ए वाला वर्ण है इसको इन्होंने ए ले लिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कई बार जैसे आपको ऑप्शन में देखिए इसकी जगह आपको यहाँ पे ऐसे भी दे दिया जाता है दीप प्लस अवली, तो इससे भी आप कन्फ्यूज ना थे, तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। संधि विच्छेद होगा तो सु प्लस आगत। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, देखिए वहाँ पे आपको पूरा दे दिया गया था, दीपावली का आप संधि विच्छेद बताइए, पिछले क्वेश्चन का ही बात है ये। और इसमें आपसे पूछ लिया संधि विच्छेद आपको करके दे दिया, और यहाँ पे आपको इसमें करेक्ट बताना है कि क्या होगा इसका अर्थ। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है सु प्लस आगत, सुआगत, सु प्लस आगत बिल्कुल गलत है ये तो। स्वागत ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सभी जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्परिणाम की बात कर रहा है यहाँ पे, दुष्परिणाम की। ठीक है दोस्तों,
दुष्परिणाम की बात कर रहा है ये, तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दुह प्लस परिणाम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन था। तो इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो देखिए 30वां क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। तो दोस्तों देखिए हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार का जो आपका पेपर बनने वाला है दोस्तों इस बार, क्योंकि आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहाँ पे। जो इस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप संधि हो गई, विशेषण हो गया, कारक हो गया, इन सबको बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा जहाँ ज्वार की संवर्तकृष्ट चिकित्सा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अशुद्ध है ये, क्योंकि ये जो शब्द है ये शब्द नहीं लिया गया है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले तो उसमें एक गोपनीय रहस्य है, बिल्कुल सही है कि विशेषण की बात हो रही है इसमें। आप जैसे अच्छा सज्जन कौन होगा, बिल्कुल सही है, विशेषण की बात हो रही है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ़ लाओ, बिल्कुल ये भी विशेषण की सही बात कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार का हमने आपको 30 टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन सब लाने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और दोस्तों साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं हम, ऊपर आपको आई बटन में अभी इन्होंने जो आपका लेटेस्ट अपडेट है इसमें वाहन चालक वाली भर्ती का। तो वाहन चालक भर्ती में दोस्तों जो लाइट मोटर व्हीकल है और हैवी मोटर व्हीकल हैं, इसके अलावा शिक्षा की जो बात की जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन थे, जिसके कारण आयोग ने आज की डेट में नोटिस जारी किया है। तो आप उसी भी ऊपर जाके हमने आई बटन में उसका भी वीडियो क्लिक कर रखा है और सिलेबस का वीडियो भी आपको वहीं से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके लिए दोस्तों इसी प्रकार डेली अपडेट्स लेके आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।